हमारा दायित्व, दिव्यांगजनों के प्रति हमारा क्या दायित्व है, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। उनमें अनेक क्षमताएं होती हैं जिनका हम लोगों को पता लगा के उन्हें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आजकल दिव्यांग लोगों ने अनेक क्षेत्रों में सफलता पाई है। दिव्यांग लोगों में दिव्यांगता होने के बाद भी अनेक क्षमताएं होती हैं। प्रायः देखा गया है कि शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ही तेज होते हैं। हमें उनमें निहित क्षमताओं को पहचान कर उन्हें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आप चित्र में देखिए, आपको एक बालिका व्हील चेयर पर बैठी दिखाई दे रही है। ये पेंटिंग बना रही है क्योंकि इसमें निहित गुण था पेंटिंग करने का, तो ये पेंटिंग कर रही है। इसी तरह आप लोगों को इनमें निहित क्षमताओं को पहचान कर उन्हें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हो सकता है कोई अच्छा गायक हो और कुछ अच्छे कलाकार हो सकते हैं, कुछ अभिनय कर सकते हैं, कुछ अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनको अभी हम आपको बाद में बताएंगे। तो आप उनमें निहित क्षमताओं को पहचान कर उन्हें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। समान शैक्षिक अवसर प्राप्त कराने तथा उनके योग्य रोजगार उपलब्ध कराना। इन्हें समान शैक्षिक अवसर प्राप्त कराने चाहिए। शिक्षा का अधिकार सभी को प्राप्त है, तो इस करके इन्हें समान शैक्षिक अवसर प्राप्त करने चाहिए। नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए नेत्रहीन विद्यालय हैं जहाँ पे ब्रेल लिपि सिखाई जाती है। ब्रेल लिपि एक तरह से उभरी हुई लिपि होती है जिसका आविष्कार सन 1824 में लुई ब्रेल नामक फ्रांसीसी लेखक ने किया था। उन्हीं के नाम पर इसे ब्रेल लिपि कहते हैं। तो समान शैक्षिक अवसर सभी बच्चों को प्राप्त कराने चाहिए। इन्हें सम्मान देकर तथा इनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करके। जब आप किसी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं तो उनमें आत्मबल की वृद्धि होती है तथा इनके प्रति भेदभाव के विचार तथा अनुकूल तथा सकारात्मक सोच उत्पन्न करके इनके प्रति जो भेदभाव के विचार हैं उनको हम लोग मन से निकाल देना चाहिए तथा एक अनुकूल सोच रखनी चाहिए। इस समय जैसे समाज का दृष्टिकोण बदला है, साथ ही साथ इन लोगों में भी चेतना का विकास हुआ है। इनमें आत्मबल की वृद्धि हुई है। इन लोगों ने भी जाना है कि ये समाज का अभिन्न अंग हैं। इसलिए ये लोग अनेक उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे तथा इन्होंने बहुत ही अधिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। माता पिता तथा समाज का ये दायित्व है कि इनमें निहित क्षमताओं को पहचानें, इनके साथ स्नेहपूर्ण बातचीत करें, इनके साथ सहयोग करें तथा कभी भी इन्हें सहानुभूति और दया नहीं दिखाएं। इनसे हमेशा प्रेम से बात करें क्योंकि ये भी समाज का अभिन्न अंग है और इनमें भी बहुत सारी क्षमताएं निहित हैं। दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सुविधाएं। सार्वजनिक भवनों जैसे विद्यालय, पार्क, बैंकों आदि में रैंप की व्यवस्था। रैंप तो आप सभी लोगों ने देखा होगा अपने विद्यालय में, और रैंप से आप सभी परिचित हैं। लिफ्ट में ब्रेल संकेतक और श्रव्य सिग्नल की व्यवस्था। ब्रेल लिपि की अभी हमने बात की थी। इसमें उभरे हुए अक्षर होते हैं, इनको छूकर जाना जा सकता है। शिक्षा एवं नौकरी में विशेष सुविधाएं। इन्हें शिक्षा एवं नौकरी में विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार द्वारा व्हील चेयर, कान की मशीन आदि उपकरणों का मुफ्त वितरण। 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ सरकार द्वारा अक्सर
व्हीलचेयर, कान की मशीनें आदि उपकरणों का मुफ्त वितरण किया जाता है। रेलवे, बस अड्डे, एयरपोर्ट पर विशेष सुविधाएं जैसे रैंप, व्हीलचेयर एवं सुगम शौचालय की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सुगम्य भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत दिव्यांगजनों की प्रगति एवं विकास हेतु भारत सरकार द्वारा ये चलाई गई योजना है, जिसके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी क्षेत्रों को रैंप के द्वारा जोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ सुगम शौचालय की भी व्यवस्था की जा रही है। अब तो स्कूलों में भी सुगम शौचालय और रैंप की व्यवस्था की गई है। अब हम लोग जानते हैं दिव्यांगजनों द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य एवं उपलब्धियों के बारे में। कई लोगों ने दिव्यांग होते हुए भी ऐसे कार्य किए हैं जो साधारण व्यक्ति के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। खेल हो या विज्ञान, साहित्य हो या मनोरंजन, सभी क्षेत्रों में इन लोगों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है। इनमें से कुछ प्रमुख हस्तियां हैं सुधा चंद्रन, ये नृत्य एवं अभिनय से जुड़ी हुई हैं। इनके बारे में अभी हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। रविंद्र जैन, ये संगीत से जुड़े हैं। अरुणिमा सिन्हा पर्वतारोही, देवेन झंझाड़िया, दीपा मलिक, गिरीश शर्मा, ये सब खेल से संबंधित हैं। हर साल पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। प्रांजल पाटिल, ये IAS हैं। मोहम्मद इकबाल समाजसेवी हैं। स्टीफन हॉकिंग, थॉमस एल्वा एडिसन, ये वैज्ञानिक थे। अब इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिनमें इन लोगों ने अपना परचम ना लहराया हो। नृत्य एवं अभिनय, संगीत, वैज्ञानिक, समाजसेवी, खेल, IAS, सभी क्षेत्रों में इन लोगों ने अपना परचम लहराया है। अब विस्तार से जानते हैं। स्टीफन हॉकिंग, इनका जन्म 8 जनवरी 1942 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। 21 साल की अवस्था में इन्हें पता चला कि ये मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी से ग्रसित हैं। इसमें इनके नर्वस सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म होता गया, जिसके कारण इनके दिमाग के अलावा कोई सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। ये विश्व के प्रसिद्ध भौतिकविद थे, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। इन्होंने ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों जैसे ब्लैक होल आदि पर महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। ब्लैक होल, बिग बैंग आदि पर। स्टीफन हॉकिंग ना तो बोल सकते थे और ना ही अपने किसी अंग को हिला डुला सकते थे। सुधा चंद्रन, ये 3 वर्ष की आयु से ही नृत्य करना शुरू कर दिया था। दुर्घटना में अपना एक पैर खो देने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और नृत्य के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ती रही। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, 3 वर्ष की आयु से इन्होंने नृत्य सीखना शुरू कर दिया था। ये भरतनाट्यम की अच्छी नृत्यांगना है और 5 वर्ष से स्टेज के प्रोग्राम करने शुरू कर दिए थे, परंतु एक दुर्घटना में इन्होंने अपना दायां पैर खो दिया। परंतु इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण इन्होंने कृत्रिम पैर से फिर से नृत्य करना शुरू किया और ये भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना बन गई। इनके जीवन पर एक फिल्म नाचे मयूरी नामक एक फिल्म बनाई गई थी। इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड का भी पुरस्कार मिला है, साथ ही साथ अन्य पुरस्कार भी मिले हैं। इनके जीवन से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अपने सपनों को पूरा किया। रविंद्र जैन, अभी तक आपने दोनों लोगों को जो देखा था, उनको जन्म के बाद की दिव्यांगता है।
रविंद्र जैन। वर्ष 2015 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें सन 1984 में फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार भी मिला था। ये जन्मान थे, अर्थात इन्हें जन्मजात दिव्यांगता थी। रविंद्र जैन जाने माने संगीतकार और गीतकार थे। इन्होंने फिल्म सौदागर से अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत की थी। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। अरुणिमा सिन्हा ने रेल दुर्घटना में अपना बायां पैर गंवा दिया था। ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। ये एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग थी। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इनका लक्ष्य 7 महाद्वीपों की चोटियों को फतेह करना है। अभी इन्होंने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर विजय हासिल की है। ध्यान दें, दिवाली में पटाखे छुड़ाते समय होने वाली दुर्घटनाओं में बहुत से बच्चे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। साथ ही तेज आवाज़ वाले पटाखों से सुनने की शक्ति भी कम हो जाती है। इसलिए आप हमेशा बड़ों की देखरेख में पटाखे छुड़ाएं और तेज आवाज़ वाले पटाखे कभी ना छुड़ाएं। आपको पता है, पटाखों से हमारे पर्यावरण में ध्वनि एवं वायु प्रदूषण बढ़ता है। ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से अनेक घातक बीमारियां होती हैं और दिव्यांगता भी प्राप्त हो जाती है।